औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। पहली तो न्यूज़, सबसे पहले जिस चीज़ पर बात करना चाहूँगा वो ये है कि अफसोसनाक ही कह सकते हैं खबर ये, क्योंकि तेल की कीमतें आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा रेट डाउन है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है उन्होंने शोर तो वैसे यही मचाया जाता है कि रिलीफ जितना भी होगा आवाम को मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से वो आवाम तक नहीं पहुंचा। इस बार भी वही ऐलान हो गया जी 15 तारीख तक तेल की प्राइस वही रखी जाएंगी, और ये बहुत फखरी अंदाज में कहा जाता है कि जी हम बढ़ा नहीं रहे, तेल कीमत हम बढ़ा नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जिस हद तक तेल की कीमतें नीचे जा चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए। रेट जो इस वक्त का जो रेट चल रहा है उसमें फ़र्क होना चाहिए। बाकी देखें, मुश्किलात भी काफ़ी चल रही हैं हुकूमत में इस वक्त। जो मामलात पैसे देने के और किस्तों के और ऐसे मामलात सारे चल रहे हैं। डिफ़ॉल्ट का शोर इतना ज़्यादा मचा हुआ है कि बताएं क्या। लेकिन एक बात क्लियर है, जो बंदा जो कोई भी है डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान का के हक़ में नहीं हो सकता वो, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे वो किसी भी शोबे से तल्लक रखता है। वो इंसान पाकिस्तान के हक़ में बेहतर या अच्छा उसकी सोच नहीं है, जो बंदा बार बार ये डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहा है। तो इससे आगे आ जाएं जी। न्यूज़ इतनी ज़्यादा चल रही हैं, ऑडियो लीक्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। किस हद तक शर्मनाक और किस के साथ ऑडियोज़ आ रही हैं कि एक समझ लेके दिमाग सोच को हिला के रख दिया ऐसी चीज़ों ने। अभी आगे और भी जो ज़राया बता रहे हैं कि और भी बहुत कुछ आएगा। अभी ये मसला ज़्यादा बना ही ये है कि डाटा बहुत ज़्यादा है जो लीक होने वाला, ऑडियोज़ भी और वीडियोज़ भी हैं, और पता नहीं किस की हैं। तो देखते जाएं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। असल में जो बात करने का मकसद आपके साथ ये है कि ये एक कड़वा सच है, चाहे हम इसको माने या ना माने। क्या है कड़वा सच? कड़वा सच ये है कि इन लोगों को, चाहे कोई भी नाम है सियासत में, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जिए कोई मरे, कोई परेशान है, कोई पाकिस्तानी को भूखा है, कोई प्यासा है। इनको किसी के सर पर छत है नहीं है, इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है। ये सैलाब वाला मामला जो भी हुआ है, पैसे भी इकट्ठे किए गए, फंड्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन नज़र कहीं को रुपया लगता नहीं आया, नज़र नहीं आया कि ये पैसे यहाँ लगाए गए हैं। कुछ फलाही जमातों ने, जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने पैसा लगाया है, शो होता रहा है कि ये हेल्प कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा कहीं नज़र नहीं आया वाज़े कि ये जो इतने पैसे फंड्स इकट्ठे किए गए हैं या हो रहे हैं आगे कि ये लग रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आया ऐसा वाज़े। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये साफ वाज़े करती हैं कि इन लोगों को सिर्फ पैसा और अपनी कुर्सी का जो नशा है ना, ओहदे का नशा और जो पावर है, बस वो ही चाहिए इनको, और कुछ नहीं चाहिए। ना ही किसी और चीज़ की इनको फिक्र है किसी की। तो एक तो ये चीज़ हमें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि हम अक्सर लोग देखा है कि सपोर्ट करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि बस एंड कर देते हैं, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं।
क्योंकि ऐसे ऐसे सियासतदान भी हमारे मौजूद हैं कि जो एक कुछ दिन पहले वाकया हुआ है, क्रिकेटर थे, उनका भी नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, खान साहब के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, खान साहब के अंदर खेलते रहे हैं वो उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और काफ़ी देर के बाद खान साहब ने फातिहा उनकी पढ़ने के लिए उनके घर पैगाम भेजा है उनके बेटों को कि आप लाहौर मेरे घर पर आए, मैंने फातिहा पढ़नी है। इस हद तक इनकी सोचें और इनके ये मामलात हैं कि पहले तो हालांकि ऐसा एक करीबी दोस्त और तल्लक होने की बिना पर उधर जनाजे पर जाना चाहिए था, चलें किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकते तो उस वक़्त नहीं जा सके जनाजे पर, तो फातिहा के लिए तो घर पर ही जाना पड़ेगा ना, चाहे कोई भी है, मैं भी हूँ, कहीं पर मुझे जाना है अफसोस के लिए तो मैं ही जाऊँगा ना। कुआं कभी चल के आया प्यासे के पास? हमेशा प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। तो खान साहब ने तो ये जो है ना, ये मंतक भी जो है ना घुमा के रख दिया, यूटर्न ही समझे इसका भी कर दिया उन्होंने कि पैगाम भेजा गया है कि जी आप आए हमारे घर, इधर मेरे घर आए लाहौर में और मैंने फातिहा पढ़ दी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये सियासतदान कर रहे हैं कि ये एक नहीं, ये सबका यही हाल है। वो तो बस एक वाकया हुआ है, एक दो दिन पहले तो खान साहब का नाम आ गया, सबका यही हाल है। पीडीएम भी सारी यही कुछ, क्योंकि सबको अपने मफाद के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ देखते हैं तो अपने मफाद। तो हकीकत में सोचने का वक्त है। अभी आगे आगे देखें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, शर्मनाक कुन हद तक जो ऑडियोज़ और वीडियो तो चलो अभी खैर नहीं कोई आई, ऑडियोज़ आ रही हैं। असल में अगर देखा जाए तो है तो ये गलत चीज़। खान साहब भी बहुत शोर कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई ऐसा गुनाह या सामने आ जाए तो उसको छुपाना चाहिए, लेकिन वो जिस वक्त खान साहब, अभी कुछ ही महीनों की पहले की बात है, खान साहब जो है ना ये जो पावर शो दिखा रहे थे जलसों का और लॉन्ग मार्च के दौरान, और बहुत मज़े से टीवी पे वो क्लिप काट काट के जो बनाए हुए थे दूसरी पार्टियों के वो दिखाते थे और साथ में हंसते थे। लेकिन खान साहब ये भूल गए थे कि अभी भी वो भूले हुए हैं शायद कि अगर किसी की तरफ एक उंगली करे तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। तो कुआं किसी के लिए खोदेंगे तो गिर बंदा खुद ही जाता है, ये सीधी सी बातें हैं, लेकिन ये शायद खान साहब की समझ में नहीं आती। तो अभी देखें क्या क्या आता है आगे, कौन कौन सी चीज़ें। इस पर भी खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी फ्रांसिक कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्यों ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हुए हैं कि फ्रांसिक भी नहीं पकड़ सकती कि ये असल है या नकल। तो खान साहब सीधा ही कह देंगे यार है ही असल। ये इनडायरेक्टली तो आप यही मान रहे हैं ना कि ये है ही असल, तो इनको फ्रांसिक भी अगर करवाएंगे तो वो भी असल ही कहेंगे। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी साहब की आई है, एक खान साहब की आई हैं, वो एक शायद एंकर हैं वो या क्या है वो मुझे तो नहीं पता, आलिया क्या नाम है उनका, उनके साथ बहुत ही वाहियात किस्म की बातें, उसमें बहुत लंबी ऑडियो है वो कॉल, 25-24 कितने मिनट की। तो तशवीश की इसमें एक बात ये है, बल्कि तशवीश की क्या ये कह सकते हैं कि 100% ये असल है। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ, रीज़न उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं ये जो लास्ट वाली आई है बुशरा बीबी की और जुल्फी बुखारी की। इससे पहले खान साहब वाली भी हैं और जो आई हैं, ये 2-3 लास्ट वाली जो आई हैं ऑडियोज, इनके बारे में ना खान साहब ने, ना बुशरा बीबी ने, ना जुल्फी बुखारी ने, और ना ही पीटीआई के किसी और बंदे ने, 48 घंटे हो गए हैं ये लास्ट वाली को आए हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि ये फेक है, ये गलत है। हाँ आगे जो कुछ हैं यूट्यूबर्स जो जिनकी ड्यूटी ये है, उन्होंने शोर मचाया हुआ है, कुछ कह रहे हैं ये फेक है और कुछ कह रहे हैं ये जो कट पीस करके बनाया गया हुआ है और पता नहीं क्या। तो जैसे खान साहब ने कहा ना कि फ्रांसिक कराने का भी फायदा नहीं है, उसमें भी
क्लियर आ ही जाती हैं, ऐसी ऐसी लोग बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली मान रहे हैं कि ये सही है जितनी भी ऑडियोज आई हैं। तो जिस हद तक मेरे ख्याल से, तो वैसे ही ये ओहदे वगैरह छोड़ के मुसलमान, अगर एक मुसलमान इस हद तक गिर जाता है ना, जैसी जैसी बातें खान साहब कर रहे हैं वो आयात उन ऑडियोज में, और बुशरा बीबी साहबा की पूरी जुल्फी बुखारी के साथ जो आई है, तो ये चीज़ें समझ से बाला तार हैं। एक मुसलमान को, सिर्फ एक मुसलमान को ये चीज़ जेब नहीं देती जो जिस हद तक बातें की गई हैं, जो ऑडियोज लीक हुई हैं या कर रहे हैं खान साहब और उस लड़की के साथ। तो जो इंसान इस हद तक गिरा हुआ है, सच में शर्म आती है कि वो इंसान हमारा मुल्क का वजीर आज़म रह चुका है। और उससे भी बड़ी जो शर्म की और अफसोस की बात यह है कि हम लोग, चले जितने परसेंट भी आप समझ लें, काफ़ी लोग हैं उनके पीछे अभी भी, तो उनकी अक्ल में ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या इस हद तक गैर अखलाकी और गिरी हुई सोच के मालिक बंदे को दोबारा हमारे मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए सपोर्ट करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं फिर वही बात लास्ट में करूँगा कि इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मरता है मर जाए, कोई भूखा सोता है भूखा सोए, किसी के सर पर छत है नहीं है, किसी किस्म का पाकिस्तानी अवाम के साथ इनकी मोहब्बत नहीं है, खलूस नहीं है इनके दिलों में पाकिस्तानियों के लिए। ये जितने भी सियासतदान अभी तक जो हुकूमत में आ चुके हैं, हुकूमत जो कर चुके हैं अभी तक, इस वक्त जो मौजूद हैं, चाहे वो MP MNAs हैं या उसके ऊपर जितनी भी वजीर मशीर, ये सब के सब इनका जो है ना एक ही मकसद है, बस खाना, पैसा इकट्ठा करना और पावर में रहना, नशा बस पावर का, बस। इसके अलावा तीसरा इनका कोई मकसद नहीं है। तो इनको तो हम बातें करने का मतलब कि इस्लाम के लेवल पे टच थे, ये जो है ना दे लेते हैं, वो टच देने का तो इनको पता है इस्लामी टच का, लेकिन ये उससे आगे की बात भूल गए हैं कि अल्लाह को जवाब देना है। एक तो इधर से जाते हुए कफन बिल्कुल वही कफन ही होगा, जेबें नहीं है उसमें कफन में, और दूसरा जाके हर चीज़ का हिसाब देना है अल्लाह को। ये दोनों चीज़ें ये भूल चुके हैं, और जिस हद तक ये भटक चुके हैं, शायद इनकी किस्मत में हदायत नहीं है, जिस हद तक ये लोग जा चुके हैं। और आगे भी बस यही एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मैं बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खुदारा इस चीज़ को समझें, सोचें। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार अगर इनको नहीं वोट देंगे तो किसको देंगे? बहुत से लोग और भी कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम चाहेंगे, कभी भी किसी भी कौम की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक कि वो खुद अपनी तकदीर नहीं बदलना चाहते। तो जब हम चाहेंगे तो नए बंदे भी आ जाएंगे, नए अच्छे लोग भी सामने आएंगे, लेकिन अगर हम चाहेंगे उनको आगे लाना तो तभी आएंगे, वैसे नहीं आ सकते। तो खुदा के लिए अपने अपने इर्द गिर्द देखें, जो भी अच्छे लोग हैं उनको कोशिश करके आगे लाएं, ताकि थोड़े थोड़े करके, वक्त लगेगा इस काम में, क्योंकि जितनी गंदगी कचरा हो चुका है ना, ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा, वक्त लगेगा इसमें, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। कोशिश करके उन अच्छे लोगों को लाएं आगे, सियासत में लाके उनको उनकी सपोर्ट करें और उनको असम्बलियों में भेजें, एक एक दो दो चार चार करके। जब इंशाल्लाह बढ़ते बढ़ते तादाद इस हद तक चली जाएगी कि एक वक्त अच्छे लोगों की हुकूमत आएगी और वो फिर इंशाल्लाह अच्छे काम भी करेंगे। तो क्योंकि ये लोग जो है ना, ये तो जितने भी वो जो अपोजिशन में आता है वो दूसरे के खिलाफ बातें करना शुरू हो जाता है। उसका कोई भी है, वो कोई भी जब अपोजिशन में आगे बातें करता है, तो जिस वक्त को हुकूमत में होता है उस वक्त उसको वो बातें क्यों नहीं याद होती सारी, कि ये काम भी ये हुकूमत को करना चाहिए, इस हुकूमत को ये भी करना चाहिए, नहीं कर रहे, ये भी करना चाहिए। लेकिन जब उससे पहले या जब जिस वक्त वो हुकूमत में है उस वक्त उसको ये बातें क्यों नहीं याद होती
क्योंकि इन्होंने सिर्फ ज़बानी बातें करनी होती, काम तो करना नहीं। अगर काम करना हो तो वो तो हुकूमत में जिस वक्त होता है बंदा उस वक्त करता है ना। उस वक्त तो इनको ये सब चीज़ें याद नहीं होती, उस वक्त तो पैसा बनाना याद होता है, कहाँ से कितने % कमीशन लेनी है और कहाँ से किस कंपनी को जो है ना बंद करके उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेने हैं पाकिस्तान में चलाने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना ये सिर्फ बातों की हद तक है। जब अपोजिशन में आते हैं तो बयानिया दूसरा हो जाता है, चाहे वो कोई भी जमात हो। जब हुकूमत में जाते हैं तो वो बयानिया बदल जाता है। तो सब ठीक है कि आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो खुदा के लिए इन लोगों से बचें और कोशिश करें कि जब भी इलेक्शंस हों अपने इर्द गिर्द देख के कोई अच्छे बंदे हैं उनको चूज़ करें, उनको बिठाएं। अक्सर लोग तो अच्छे सियासत में आने नहीं चाहते, लेकिन उनको लाएं इस तरफ, इकट्ठे होकर जाएं उनके पास और उनकी रिक्वेस्ट करें खुदा के लिए आप आगे आएँ और जाएं, हम आपको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब ऐसे होंगे तो इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे आगे। तो अल्लाह ताला अपना करम फजल और अपने रहम फरमाए हमारे हालों पर और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ताकि आमद इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान कायम दायम है और अल्लाह ताला कायम दायम रखे इसको। और हमें अपनी सोचें बदल के इस काबिल बनाए मालिक कि हमें कोई अच्छा हुक्मरान मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।